इतना कहकर परशुराम उन्हें प्रणाम करके रोने लगे। तब दुर्गा प्रसन्न हो गईं और शीघ्र ही उन्हें अभय का वरदान देती हुई बोली, हे वत्स, तुम अमर हो जाओ। बेटा, अब शांति धारण करो। शिवजी की कृपा से सदा सर्वत्र तुम्हारी विजय हो। सर्व अंतरात्मा भगवान श्री हरि सदा तुम पर प्रसन्न रहें। श्री कृष्ण में तथा कल्याण दाता गुरुदेव शिव में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे, क्योंकि जिसकी इष्ट देव तथा गुरु में शाश्वती भक्ति होती है, उस पर यदि सभी देवता कुपित हो जाएं, तो भी उसे मार नहीं सकते। तुम तो श्री कृष्ण के भक्त और शंकर के शिष्य हो तथा मुझ गुरु पत्नी की स्तुति कर रहे हो, इसलिए किसकी शक्ति है जो तुम्हें मार सके? अहो, जो अन्यान्य देवताओं के भक्त हैं अथवा उनकी भक्ति न करके निरंकुश ही हैं, परंतु श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता। भार्गव, भला जिन भाग्यवानों पर बलवान चंद्रमा प्रसन्न है, तो दुर्बल तारागण रुष्ट होकर उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? सभा में महान आत्मबल से संपन्न सुखी नरेश जिस पर संतुष्ट है, उसका दुर्बल भृत्य वर्ग कुपित होकर क्या कर लेगा? यूं कहकर पार्वती हर्षित हो परशुराम को शुभाशीर्वाद देकर अंतःपुर में चली गईं। तब तुरंत हरि नाम का घोष गूंज उठा। जो मनुष्य इस काण्व शाखोक्त स्तोत्र का पूजा के समय, यात्रा के अवसर पर अथवा प्रातः काल पाठ करता है, वह अवश्य ही अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से पुत्रार्थी को पुत्र, कन्यार्थी को कन्या, विद्यार्थी को विद्या, प्रजार्थी को प्रजा, राज्य भ्रष्ट को राज्य और धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। जिस पर गुरु, देवता, राजा अथवा बंधु बांधव क्रुद्ध हो गए हों, उसके लिए ये सभी इस स्तोत्र राज की कृपा से प्रसन्न होकर वरदाता हो जाते हैं। जिसे चोर डाकुओं ने घेर लिया हो, सांप ने डस लिया हो, जो भयानक शत्रु के चंगुल में फंस गया हो अथवा व्याधिग्रस्त हो, वह इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से मुक्त हो जाता है। राजद्वार पर, शमशान में, कारागार में और बंधन में पड़ा हुआ तथा अगाध जल राशि में डूबता हुआ मनुष्य इस स्तोत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। स्वामी भेद, पुत्र भेद तथा भयंकर मित्र भेद के अवसर पर इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से निश्चय ही अभीष्टार्थ की प्राप्ति होती है। जो स्त्री वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक दुर्गा का भली भांति पूजन करके हविष्यान खाकर इस स्तोत्र राज को सुनती है, वह महावंध्या हो तो भी प्रसव वाली हो जाती है। उसे ज्ञानी एवं चिरजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता है। 6 महीने तक इसका श्रवण करने से दुर्भगा सौभाग्यवती हो जाती है। जो काकवंध्या और मृतवत्सा नारी भक्ति पूर्वक 9 मास तक इस स्तोत्र राज को सुनती है, वह निश्चय ही पुत्र पाती है। जो कन्या की माता तो है, परंतु पुत्र से हीन है, वह यदि 5 महीने तक कलश पर दुर्गा की सम्यक पूजा करके इस स्तोत्र को श्रवण करती है, तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। सबका स्तवन पूजन और नमस्कार करके परशुराम का जाने के लिए उद्यत होना, गणेश पूजा में तुलसी निषेध के प्रसंग में गणेश तुलसी के संवाद का वर्णन तथा गणपति खंड का श्रवण महात्म्य। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार परशुराम ने हर्षमग्न चित्त से दुर्गा की स्तुति करके उन्हें श्री हरि द्वारा बतलाए गए स्तोत्र से गणेश का स्तवन किया। तत्पश्चात नाना प्रकार के नैवेद्यों, धूपों, दीपों, गंधों और तुलसी के अतिरिक्त अन्य पुष्पों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। इस प्रकार परशुराम ने भक्ति भाव सहित भाई गणेश का भली भांति पूजन करके गुरु पत्नी पार्वती और गुरुदेव शिव को नमस्कार किया तथा शंकर की आज्ञा ले वे वहां से जाने को उद्यत हुए। नारद जी ने पूछा, प्रभो,
परशुराम ने जब विविध नैवेद्यों तथा पुष्पों द्वारा भगवान गणेश की पूजा की थी, उस समय उन्होंने तुलसी को छोड़ क्यों दिया? मनोहारिणी तुलसी तो समस्त पुष्पों में मान्य एवं धन्यवाद की पात्र है, फिर गणेश उस सारभूत पूजा को क्यों नहीं ग्रहण करते? श्री नारायण बोले, नारद, ब्रह्मकल्प में एक ऐसी घटना घटित हुई थी जो परम गुह्य एवं मनोहारिणी है। उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, नव यौवन संपन्ना तुलसी देवी नारायण परायण हो तपस्या के निमित्त से तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर जा पहुंची। वहां उन्होंने गणेश को देखा, जिनकी नई जवानी थी, जो अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीतांबर धारण किए हुए थे, जिनके सारे शरीर में चंदन की खौर लगी थी, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित थे, सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती, जो कामना रहित, जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ और योगींद्रों के गुरु हैं, तथा मंद मंद मुस्कुराते हुए जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा का नाश करने वाले श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन गणेश की ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनसे लंबोदर तथा गजमुख होने का कारण पूछकर उनका उपहास करने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने पूछा, वत्से, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? माता, यह मुझे बतलाओ, क्योंकि शुभे तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदा पापजनक तथा अमंगलकारी होता है। शुभे श्री कृष्ण कल्याण करें, कृपा निधि विघ्न का विनाश करें और मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न हुआ दोष तुम्हारे लिए अमंगलकारक न हो। इस पर तुलसी ने कहा, प्रभो, मैं धर्मात्मज की नवयुवती कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मेरे स्वामी हो जाइए। तुलसी की बात सुनकर अगाध बुद्धि संपन्न गणेश श्री हरि का स्मरण करते हुए विदुषी तुलसी से मधुर वाणी में बोले। गणेश ने कहा, हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है, अतः इस विषय में मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि विवाह दुख का कारण होता है, उससे सुख कभी नहीं मिलता। यह हरि भक्ति का व्यवधान, तपस्या के नाश का कारण, मोक्ष द्वार का किवाड़, भव बंधन की रस्सी, गर्भवास कारक, सदा तत्व ज्ञान का छेदक और संशयों का उद्गम स्थान है। इसलिए महाभागे मेरी ओर से मन लौटा लो और किसी अन्य पति की तलाश करो। गणेश के ऐसे वचन सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया। तब वह साध्वी गणेश को शाप देते हुए बोली, तुम्हारा विवाह होगा। यह सुनकर शिव तनय सुरश्रेष्ठ गणेश ने भी तुलसी को शाप दिया, देवी, तुम निस्संदेह असुर द्वारा ग्रस्त होगी। तत्पश्चात महापुरुषों के शाप से तुम वृक्ष हो जाओगी। नारद, महातपस्वी गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उस शाप को सुनकर तुलसी ने फिर उस सुरश्रेष्ठ गणेश की स्तुति की। तब प्रसन्न होकर गणेश ने तुलसी से कहा। गणेश बोले, मनोरमे, तुम पुष्पों की सारभूता होगी और कलांश से स्वयं नारायण की प्रिया बनोगी। महाभागे, यूं तो सभी देवता तुमसे प्रेम करेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए तुम विशेष प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा की गई पूजा मनुष्यों के लिए मुक्तिदायिनी होगी और मेरे लिए तुम सर्वदा त्याज्य होगी। तुलसी से यूं कहकर सुरश्रेष्ठ गणेश पुनः तप करने चले गए। वे श्री हरि की आराधना में व्यग्र होकर बद्रीनाथ के सन्निकट गए। इधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जा पहुंची और निराहार रहकर वहां दीर्घकालिक तपस्या में संलग्न हो गई। नारद, तत्पश्चात मुनिवर के तथा गणेश के शाप से वह चिरकाल तक शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बनी रही। मुने, तदनंतर असुरराज शंखचूड़ शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब नारायण प्रिया तुलसी
कलांच से वृक्ष भाव को प्राप्त हो गई। यह इतिहास जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है, पूर्व काल में धर्म के मुख से सुना था। इसका वर्णन अन्य पुराणों में नहीं मिलता। यह तत्व रूप तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। तदनंतर महाभाग परशुराम गणेश का पूजन करके तथा शंकर और पार्वती को नमस्कार कर तपस्या के लिए वन को चले गए। इधर गणेश समस्त सुर श्रेष्ठों तथा मुनिवरों से वंदित एवं पूजित होकर शिव पार्वती के निकट स्थित हुए। जो मनुष्य इस गणपति खंड को दत्तचित्त होकर सुनता है, उसे निश्चय ही राजसूय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन मनुष्य श्री गणेश की कृपा से धीर, वीर, धनी, गुणी, चिरजीवी, यशस्वी, पुत्रवान, विद्वान, श्रेष्ठ कवि, जितेंद्रियों में श्रेष्ठ, समस्त संपदाओं का दाता, परम पवित्र, सदाचारी, प्रशंसनीय, विष्णु भक्त, अहिंसक, दयालु और तत्व ज्ञान विशारद पुत्र पाता है। महावंध्या स्त्री वस्त्र, अलंकार और चंदन द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश की पूजा करके और इस गणपति खंड को सुनकर पुत्र को जन्म देती है। जो मनुष्य नियम परायण हो, मन में किसी कामना को लेकर इसे सुनता है, सुर श्रेष्ठ गणेश उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। विघ्न नाश के लिए यत्न पूर्वक इस गणपति खंड को सुनकर वाचक को सोने का यज्ञोपवीत, श्वेत छत्र, श्वेत अश्व, श्वेत पुष्पों की माला, स्वस्तिक मिष्ठान, तिल के लड्डू और देश कालोद्भव पके हुए फल प्रदान करने चाहिए। श्री कृष्ण जन्म खंड। नारद जी के प्रश्न तथा मुनिवर नारायण द्वारा भगवान विष्णु एवं वैष्णव के महात्म का वर्णन, श्री राधा और श्री कृष्ण के गोकुल में अवतार लेने का एक कारण, श्री दाम और राधा का परस्पर शाप। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जय मुदीरयेत। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर तथा देवी सरस्वती को नमस्कार करके जय का पाठ करना चाहिए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, मैंने सबसे पहले पूज्यपाद पिता ब्रह्मा जी के मुखारविंद से ब्रह्मखंड की मनोहर कथा सुनी है, जो अत्यंत अद्भुत है। तदनंतर उन्हीं की आज्ञा से मैं तुरंत आपके निकट चला आया और यहाँ अमृत खंड से भी अधिक मधुर प्रकृति खंड सुनने को मिला। तत्पश्चात मैंने गणपति खंड श्रवण किया, जो अखंड जन्मों का खंडन करने वाला है, परंतु मेरा लोलुप मन अभी भी तृप्त नहीं हुआ। ये और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता है। अतः श्री कृष्ण जन्म खंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो मनुष्यों के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है। ये समस्त तत्वों का प्रकाशक, कर्म बंधन का नाशक, हरि भक्ति प्रदान करने वाला, तत्काल वैराग्य जनक, संसार विषयक, आसक्ति का निवारक, मुक्ति बीज का कारण तथा भव सागर से पार उतारने वाला उत्तम साधन है। वो कर्म भोग रूपी रोगों का नाश करने के लिए रसायन का काम देता है। श्री कृष्ण चरणारविंदों की प्राप्ति के लिए सोपान का निर्माण करता है। वैष्णवों का तो ये जीवन ही है। तीनों लोकों को पवित्र परम करने वाला मैं आपका शरणागत भक्त एवं शिष्य हूँ। अतः आप मुझे श्री कृष्ण जन्म खंड की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। किसकी प्रार्थना से एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतीर्ण हुए, किस युग में, किस हेतु से और कहाँ उनका आविर्भाव हुआ, उनके पिता वसुदेव कौन थे अथवा माता देवकी भी कौन थी, बताइए। किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की, श्री हरि ने किस रूप में यहाँ आकर क्या किया। मुने, सुना जाता है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सूतिका ग्रह से गोकुल को चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी हैं, उन्हें कीट तुल्य कंस से क्यों भय हुआ? उन श्री हरि ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन सी लीला की? वे तो जगदीश्वर हैं। फिर उन्होंने गोपांगनाओं के साथ क्यों विहार किया? गोपांगनाएं कौन थी? अथवा वे ग्वाल बाल भी कौन थे? यशोदा कौन थी? नंदराय जी कौन थे? उन्होंने कौन सा पुण्य किया था? श्री हरि की प्रेयसी गोलाक वासिनी पुण्यवती देवी श्री राधा क्यों वज्र में वज्र कन्या होकर प्रकट हुई? गोपियों ने किस प्रकार
दुराध्य परमेश्वर को प्राप्त किया। श्री हरि उन सबको छोड़कर मथुरा क्यों चले गए? महाभाग, पृथ्वी का भार उतारकर कौन सी लीला करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पुनः परम धाम को पधारे? आप उनकी लीला कथा सुनाइए, क्योंकि उसका श्रवण और कीर्तन पुण्यदायक है। श्री हरि की कथा अत्यंत दुर्लभ है। वो भवसागर से पार उतारने के लिए नौका के तुल्य है। प्रारब्ध भोग रूपी बेड़ी तथा क्लेशों का उच्छेद करने के लिए कटार है। पाप रूपी ईंधन राशि का दाह करने के लिए प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान है। इसे सुनने वाले पुरुषों के करोड़ों जन्मों की पाप राशि का ये नाश कर देती है। भगवान की कथा शोक सागर का नाश करने वाली मुक्ति है। ये कानों में अमृत के समान मधुर प्रतीत होती है। कृपानिधि, मैं आपका भक्त और शिष्य हूँ। आप मुझे श्री हरि का ज्ञान प्रदान कीजिए। तप, जप, बड़े बड़े दान, पृथ्वी के तीर्थों के दर्शन, श्रुति पाठ, अनशन, व्रत, देवार्चन तथा संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने से मनुष्यों को जो फल मिलता है, वो सब ज्ञान दान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पिताजी ने मुझे आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है। क्षुधा समुद्र के पास पहुंचकर कौन दूसरी वस्तु पीने की इच्छा करेगा? भगवान नारायण बोले, कुल को पवित्र करने वाले नारद, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्तिमती राशि हो। लोगों को पवित्र करने के लिए ही तुम इसमें भ्रमण करते हो। वाणी से मनुष्यों के हृदय की तत्काल पहचान लेते हो। शिष्य, कलत्र, कन्या, दौहित्र, बंधु बांधव, पुत्र पौत्र, प्रवचन, प्रताप, यश, श्री, बुद्धि, वैरी और विद्या, इनके विषय में मनुष्यों के हार्दिक अभिप्राय का पता चल जाता है। तुम जीवन मुक्त हो, पवित्र हो, भगवान गदाधर के शुद्ध भक्त हो। अपने चरणों की धूल से सबकी आधारभूता वसुधा को पवित्र करते फिरते हो। समस्त लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन देकर पवित्र बनाते हो। भगवान श्री हरि कथा परम मंगलमयी है, इसलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं, वहीं सब देवता निवास करते हैं। ऋषि मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वहीं रहते हैं। वे कथा जानकर अंत में अपने निरापद स्थान को जाते हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती है, वे तीर्थ बन जाते हैं। सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करके जो पवित्र हो गया है, वही इस भारतवर्ष में जन्म पाता है। वो यदि श्रीहरि की अमृतमयी कथा का श्रवण करे, तभी अपने जन्म को सफल कर सकता है। भगवान की पूजा, वंदना, मंत्र, जप, सेवा, स्मरण, कीर्तन, निरंतर उनके गुणों का श्रवण, उनके प्रति आत्मनिवेदन तथा उनका दास्य भाव, ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। नारद, इन सब का अनुष्ठान करके मनुष्य अपने जन्म को सफल बनाता है। उसके मार्ग में विघ्न नहीं आता, उसकी आयु कभी नष्ट नहीं होती, उसके सामने काल उसी तरह नहीं आता है जिस तरह गरुड़ के सामने सर्प। भगवान श्रीहरि उस भक्त का सामीप्य एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। अणिमा और सिद्धियां तुरंत उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र दिन रात उसके पास घूमता रहता है। फिर कौन उसका क्या कर सकता है? यमराज के दूत स्वप्न में भी उसके निकट वैसे ही नहीं जाते जैसे शलभ जलती हुई आग को देखकर उससे दूर भागते हैं। उसके ऊपर ऋषि मुनि सिद्ध तथा संपूर्ण देवता संतुष्ट रहते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सर्वत्र सुखी एवं निशंक रहता है। श्री कृष्ण कथा में सदा तुम्हारा आत्यांतिक अनुराग है, क्यों न हो? पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य ही प्रकट होता है। विप्रवर, तुम्हारी ये प्रशंसा क्या है? तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के मानस से हुआ है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है, उसकी बुद्धि उसके अनुसार ही होती है। तुम्हारे पिता श्री कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा से ही विधाता के पद पर प्रतिष्ठित हैं। वे नित्य निरंतर नवधा भक्ति का पालन करते हैं। जिसका श्री कृष्ण की कथा में अनुराग हो, कथा सुनकर जिसके नेत्रों में आंसू छलक आते हों और शरीर में रोमांच छा जाता हो तथा मन उसी में डूब जाता हो, उसी को विद्वान पुरुष ने सच्चा भक्त कहा है। जो मन, वाणी और शरीर से स्त्री, पुत्र आदि सबको श्री हरि का ही स्वरूप समझता है, उसे विद्वानों ने भक्त कहा है। जिसकी सब जीवों पर दया है तथा जो संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण जानता है, वो महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना गया है। जो निर्जन स्थान में अथवा तीर्थों के संपर्क में रहकर आसक्ति शून्य हो बड़े आनंद के साथ श्री हरि के चरणारविंद का चिंतन करते हैं, वे वैष्णव माने गए हैं। जो सदा भगवान के नाम और गुण का गान करते हैं, मंत्र जपते तथा कथा वार्ता कहते सुनते हैं, वे अत्यंत वैष्णव हैं। मीठी वस्तुएं पाकर श्री हरि को प्रसन्नता पूर्वक भोग लगाने के लिए जिनका मन हर्ष से खिल उठता है,
वो ज्ञानियों में श्रेष्ठ भक्त हैं, जिनका मन सोते जागते दिन रात श्री हरि के चरणारविंद में ही लगा रहता है, और जो बाह्य शरीर से पूर्व कर्मों का फल भोगता है वो वैष्णव है। तीर्थ सदा वैष्णवों के दर्शन और स्पर्श की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि उनके संग से उन तीर्थों के वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो उन्हें पापियों के सत्संग से मिले होते हैं। जितनी देर गाय दूही जाती है उतनी देर भी वहाँ वैष्णव पुरुष ठहर जाता है। वहाँ की धरती पर उतने समय के लिए संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। वहाँ मरा हुआ पापी मनुष्य निश्चय ही पाप मुक्त हो श्री हरि के धाम में वैसे ही चला जाता है जैसे अंतकाल में श्री कृष्ण की स्मृति होने पर अथवा ज्ञान गंगा में अवगाहन करने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है, तथा जैसे तुलसी वन में, गौशाला में, श्री कृष्ण मंदिर में, वृंदावन में, हरिद्वार में एवं अन्य तीर्थों में भी मृत्यु होने पर मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति होती है। तीर्थों में स्नान करने या गोता लगाने से पापियों के पाप धुल जाते हैं। फिर उन तीर्थों के पाप वैष्णवों को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान ऋषिकेश की और उनके पुण्यात्मा भक्त की निंदा करते हैं, उनके 100 जन्मों का पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। वैष्णव के स्पर्श मात्र से पातकी मनुष्य पातक मुक्त हो जाता है। पातकी के स्पर्श से उस भक्त में जो पाप आता है उसका नाश उसके अंत कारण में बैठे हुए भगवान मधुसूदन अवश्य कर देते हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने भगवान विष्णु और वैष्णव भक्त के गुणों का वर्णन किया है। अब मैं तुम्हें श्री हरि के जन्म का प्रसंग सुनाता हूँ। सुनो। श्री नारायण ने कहा, एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्री राधा को यह ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां जाने लगी। तब श्री दाम ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा ने श्री दाम को शाप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्री दाम ने श्री राधा को यह शाप दिया कि आप भी मानवी योनि में जाएं। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायण नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा। अतएव भूतल पर मूढ़ लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विछोह रहेगा। इससे श्री दाम और श्री राधा दोनों को ही शोम हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री दाम को सांत्वना देकर कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूर्ण नामक असुर होगे और अंत में श्री शंकर के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहाँ मेरे पास लौट आओगे। श्री राधा को बड़े ही प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा, वाराह कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और वज्र में जाकर वहाँ के पवित्र काननों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। मेरे रहते तुमको क्या भय है। उधर विरजा देवी नदी हो गईं और उनके श्री कृष्ण के द्वारा जो 7 समुंदर पुत्र हुए थे वे लवण, इच्छु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल रूप 7 समुद्र हो गए। ये सब श्री राधा और श्री कृष्ण की लीला ही है, जो वज्र में परम दिव्य पवित्रतम विलक्षण प्रेम रस धारा बहाने के लिए निमित्त रूप से की गई है। इसी निमित्त से लीलामय श्री राधा और श्री कृष्ण वाराह कल्प में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। श्री राधा जी गोकुल में श्री वृषभानु के घर प्रकट हुई। ये कथा प्रसंगानुसार पहले भी आ चुकी है। भगवान श्री राधा कृष्ण के अवतार तथा वज्र की मधुरतम लीला का ये एक निमित्त कारण मात्र है। पृथ्वी का देवताओं के साथ ब्रह्मलोक में जाकर अपनी व्यथा कथा सुनाना, ब्रह्मा जी का उन सबके साथ कैलाश गमन, कैलाश से ब्रह्मा, शिव तथा धर्म का वैकुंठ में जाकर श्री हरि की आज्ञा से गोलोक में जाना और वहां विरजा तट, शतशृंग पर्वत, रासमंडल एवं वृंदावन आदि के प्रदेशों का अवलोकन करना, गोलोक का विस्तृत वर्णन। नारद जी ने पूछा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ नारायण किसकी प्रार्थना से और किस कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था? श्री नारायण ने कहा, प्राचीन काल की बात है, वाराह कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी। अतः शोक से अत्यंत पीड़ित हो वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी थे, जिनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई। वहां उसने देखा देवेश्वर ब्रह्मा ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान हो रहे हैं तथा बड़े-बड़े ऋषि, मुनींद्र तथा सिद्धेंद्र गण सानंद उनकी सेवा में उपस्थित हैं।
ब्रह्मा जी कृष्ण इस 2 अक्षर के परब्रह्म स्वरूप मंत्र का जप कर रहे थे। उनके नेत्र भक्ति जनित आनंद के आंसुओं से भरे थे तथा संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था। मुने, देवताओं सहित पृथ्वी ने भक्ति भाव से चतुरानन को प्रणाम किया और दैत्यों के भार आदि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों और पुलकित शरीर से वह ब्रह्मा जी की स्तुति तथा रोदन करने लगी। तब जगत धाता ब्रह्मा ने उससे पूछा, भद्रे, तुम क्यों स्तुति करती और रोती हो? बताओ, किस उद्देश्य से तुम्हारा आगमन हुआ है? विश्वास करो, तुम्हारा भला होगा। कल्याणी, सुस्थिर हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें क्या भय है? इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से आदर पूर्वक पूछा, देवगण, किस लिए तुम्हारा मेरे समीप आगमन हुआ है? ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवता लोग उन प्रजापति से बोले, प्रभो, पृथ्वी दैत्यों के भार से दबी हुई है तथा हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस लिया। आप ही जगत के सृष्टा हैं, शीघ्र ही हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मन, आप ही इस पृथ्वी की गति हैं, इसे शांति प्रदान करें। पितामह, यह पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है, उसी से हम भी दुखी हैं, अतः आप उस भार का हरण कीजिए। देवताओं की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा ने पृथ्वी से पूछा, बेटी, तुम भय छोड़कर मेरे पास सुख पूर्वक रहो। पद्मलोचने, बताओ, किनका ऐसा भार आ गया है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो? भद्रे, मैं उस भार को दूर करूंगा, निश्चय ही तुम्हारा भला होगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर पृथ्वी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। वह जिस कारण से इस तरह पीड़ित थी, अपनी पीड़ा की उस कथा को कहने लगी। तात, सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूँ। विश्वासी बंधु बांधव के सिवा दूसरे किसी को मैं यह बात नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने सगे बंधु, पिता, पति और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं, परंतु दूसरे लोग निश्चय ही उसकी निंदा करने लगते हैं। जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, अतः आपसे अपने मन की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिनके भार से पीड़ित हूँ, उनका परिचय देती हूँ। सुनिए, जो कृष्ण भक्ति से हीन हैं और जो श्री कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं, उन महापात की मनुष्यों का भार वहन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य तथा नित्य कर्म से रहित हैं, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो पिता माता, गुरु, स्त्री, पुत्र तथा पोष्य वर्ग का पालन पोषण नहीं करते हैं, उनका भार वहन करने में मैं असमर्थ हूँ। पिताजी, जो मिथ्यावादी हैं, जिनमें दया और सत्य का अभाव है, तथा जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्रद्रोही, कृतघ्न, झूठी गवाही देने वाले, विश्वासघाती तथा धरोहर हड़प लेने वाले हैं, उनके भार से भी मैं पीड़ित रहती हूँ। जो कल्याणमय सूक्तों, साम मंत्रों तथा एकमात्र मंगलकारी श्री हरि के नामों का विक्रय करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो जीवघाती, गुरुद्रोही, ग्राम पुरोहित, लोभी, मुर्दा जलाने वाले तथा ब्राह्मण होकर शूद्रान्न भोजन करने वाले हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो मूढ़ पूजा, यज्ञ, उपवास व्रत और नियम को तोड़ने वाले हैं, उनके भार से भी मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो पापी सदा गौ, ब्राह्मण, देवता, वैष्णव, श्री हरि, हरि कथा और हरि भक्ति से द्वेष करते हैं, उनके भार से मैं पीड़ित रहती हूँ। विधे, शंखचूड़ के भार से जिस तरह मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से पीड़ित हूँ।
प्रभो, यह सब कष्ट मैंने कह सुनाया, यही मुझ अनाथ का निवेदन है। यदि आपसे मैं सनाथ हूँ, तो आप मेरे कष्ट का उपाय कीजिए। यूं कहकर वसुधा बार-बार रोने लगी। उसका रोदन सुनकर कृपा निधान ब्रह्मा ने उससे कहा, वसुधे, तुम्हारे ऊपर जो दस्यु भूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य ही उसे हटाऊंगा। पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित जगत धाता ब्रह्मा भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम तथा भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म पहन रखा था। दक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषण से वे विभूषित थे। उन्होंने हाथ में त्रिशूल और पट्टिश धारण कर रखे थे। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अनेकानेक सिद्धों ने उन्हें घेर रखा था। वे योगींद्र गण से सेवित थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखती हुई पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी नजर से देख लेते थे। अपने 5 मुखों द्वारा श्री हरि के एकमात्र मंगल नाम का जप करते थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच हो आता था। इसी समय ब्रह्मा जी पृथ्वी तथा नतमस्तक देव समूहों के साथ महादेव जी के सामने जा खड़े हुए। जगत गुरु को आया देख भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात सब देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और शिव ने उन सबको आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने पार्वती नाथ शिव से सारा वृत्तांत कहा। वह सब सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने तुरंत ही मुंह नीचा कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया सुनकर पार्वती और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ। तदनंतर ब्रह्मा और शिव ने देव समूहों तथा वसुधा को यत्न पूर्वक सांत्वना देकर घर को लौटा दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए और उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि के धाम को चल दिए। भगवान के उस परम धाम का नाम वैकुंठ है। वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है। वह उत्तम लोक मानो वायु के आधार पर स्थित है। उस सनातन धाम की स्थिति ब्रह्मलोक से 1 करोड़ योजन ऊपर है। दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित विचित्र वैकुंठ धाम का वर्णन कर पाना कवियों के लिए असंभव है। पद्मराग और नीलमणि के बने हुए राजमार्ग उस धाम की शोभा बढ़ाते हैं। मन के समान तीव्र गति से जाने वाले वे ब्रह्मा, शिव और धर्म सबके सब उस मनोहर वैकुंठ धाम में जा पहुँचे। श्री हरि के अंतःपुर में पहुंचकर उन सब ने वहां उनके दर्शन किए। वे श्री हरि दिव्य रत्नमय अलंकारों से विभूषित हो रत्न सिंहासन पर बैठे थे। रत्नों के बाजूबंद, कंगन और नूपुर उनके हाथ पैर की शोभा बढ़ाते थे। दिव्य रत्नों के बने हुए 2 कुंडल उनके दोनों गालों पर झलमला रहे थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था तथा आजानु लंबनी वनमाला उनके अग्रभाग को विभूषित कर रही थी। सरस्वती के प्राण वल्लभ श्री हरि शांत भाव से बैठे थे। लक्ष्मी जी उनके चरणार विंदों की सेवा कर रही थी। करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से वे प्रकाशित हो रहे थे। उनके 4 भुजाएं थी और मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। सुनंद, नंद और कुमुद आदि पार्षद उनकी सेवा में जुटे थे। उनका संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित था तथा उनका मस्तक रत्नमय मुकुट से जगमगा रहा था। वे परमानंद स्वरूप भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल दिखाई देते थे। मुने,
ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने भक्ति भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया और श्रद्धा पूर्वक मस्तक झुकाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी स्तुति की। उस समय वे परमानंद के भार से दबे हुए थे। उनके अंगों में रोमांच हो आया था। ब्रह्मा जी बोले, मैं शांत, सर्वेश्वर तथा अच्युत उन कमलाकांत को प्रणाम करता हूँ, जिनकी हम तीनों विभिन्न कलाएं हैं, तथा समस्त देवता जिनकी कला की भी अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। निरंजन, मनु मुनींद्र, मानव तथा चराचर प्राणी आपसे ही आपकी कला की अंश कला द्वारा प्रकट हुए हैं। भगवान शंकर ने कहा, आप अविनाशी तथा अविकारी हैं। योगी जन आप में रमण करते हैं। आप अव्यक्त ईश्वर हैं। आपका आदि नहीं है, परंतु आप सबके आदि हैं। आपका स्वरूप आनंदमय है। आप सर्व रूप हैं। अणिमा आदि सिद्धियों के कारण तथा सबके कारण हैं। सिद्धि के ज्ञाता, सिद्धिदाता और सिद्धि रूप हैं। आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? धर्म बोले, जिस वस्तु का वेद में निरूपण किया गया है, उसी का विद्वान लोग वर्णन कर सकते हैं। जिनको वेद में ही अनिर्वचनीय कहा गया है, उनके स्वरूप का निरूपण कौन कर सकता है? जिसके लिए जिस वस्तु की संभावना की जाती है, वह गुण रूप होती है, वही उसका स्तवन है। जो निरंजन तथा गुणों से पृथक निर्गुण है, उन परमात्मा की मैं क्या ब्रह्मा आदि का किया हुआ यह स्तोत्र, जो 6 श्लोकों में वर्णित है, पढ़कर मनुष्य दुर्गम संकट से मुक्त होता है और मनोवांछित फल को पाता है। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा, तुम सब लोग गोलोक को जाओ। पीछे से मैं भी लक्ष्मी के साथ आऊंगा। श्वेत द्वीप निवासी वे नर और नारायण, मुनि तथा सरस्वती देवी ये गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग, मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश तथा वेद माता सावित्री ये सब पीछे से निश्चित ही वहां जाएंगे। वहां मैं गोपियों तथा राधा के साथ द्विभुज श्री कृष्ण रूप से निवास करता हूँ। यहाँ सुनंद आदि पार्षदों तथा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। नारायण, श्री कृष्ण तथा श्वेत द्वीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। देव, असुर और मनुष्य आदि प्राणी मेरी कला की अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। तुम लोग गोलोक को जाओ, वहां तुम्हारे अभीष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए वहां आ जाएंगे। इतना कहकर श्री हरि उस सभा में चुप हो गए। तब उन सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। वह उत्कृष्ट एवं विचित्र परम धाम जरा एवं मृत्यु को हर लेने वाला है। वह अगम्य लोक वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से निर्मित है। उसका कोई बाह्य आधार नहीं है। श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मा आदि देवता उस अनिर्वचनीय लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख हो चल दिए। उन सबकी गति मन के समान तीव्र थी। अतः वे सब के सब विरजा के तट पर जा पहुँचे। सरिता के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। विरजा नदी का वह तट प्रांत शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल, अत्यंत विस्तृत और मनोहर था। मोती माणिक्य तथा उत्कृष्ट मणि रत्नों की खानों से सुशोभित था। काले, उज्जवल, हरे तथा लाल रत्नों की श्रेणियों से उद्भासित होता था। उस तट पर कहीं तो मूंगों के अंकुर प्रकट हुए हैं, जो अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। कहीं बहुमूल्य उत्तम रत्नों की अनेक खानें उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कहीं श्रेष्ठ निधियों के आकार उपलब्ध होते हैं, जिनसे वहां की छटा आश्चर्य में डाल देती है। वह दृश्य विधाता के भी दृष्टिपथ में आने वाला नहीं है। मुने,
विरजा के किनारे कहीं तो पद्मराग और इंद्रनील मणियों की खानें हैं, कहीं मरकत मणि की खानें श्रेणीबद्ध दिखाई देती हैं, कहीं सैमंतक मणि की तथा कहीं स्वर्ण मुद्राओं की खानें शोभा पाती हैं। कहीं बहुमूल्य पीले रंग की मणि श्रेणियों के आकार विरजा तट को अलंकृत करते हैं, कहीं रत्नों के, कहीं कौस्तुभ मणि के और कहीं अनिर्वचनीय मणियों के उत्तम आकार हैं। विरजा के उस तट प्रांत में कहीं-कहीं उत्तम रमणीय विहार स्थल उपलब्ध होते हैं। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे देवेश्वर नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ शतशृंग दिखाई दिया, जो अपनी शोभा से मन को मोहे लेता था। दिव्य पारिजात वृक्षों की वनमालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह पर्वत कल्प वृक्षों तथा कामधेनुओं द्वारा सब ओर से घिरा था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन। उसके ऊपर की चौरस भूमि 50 करोड़ योजन विस्तृत थी। वह पर्वत 4 दीवारी की भांति गोलोक के चारों ओर फैला हुआ था। उसी के शिखर पर उत्तम गोलाकार रास मंडल है, जिसका विस्तार 10 योजन है। वह रास मंडल सुगंधित पुष्पों से भरे हुए सहस्त्रों उद्यानों से सुशोभित है और उन उद्यानों में भ्रमर समूह छाए रहते हैं। सुंदर रत्नों और द्रव्यों से संपन्न अगणित क्रीड़ा भवन तथा कोटि सहस्त्र रत्न मंडप उसकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमयी सीढ़ियों, श्रेष्ठ रत्न निर्मित कलशों तथा इंद्रनील मणि के शोभाशाली खंभों से उस मंडल की शोभा और बढ़ गई है। उन खंभों में सिंदूर के समान रंग वाली मणियां सब और जड़ी गई हैं तथा बीच-बीच में लगे हुए मनोहर इंद्रनील नामक रत्नों से वे मंडित हैं। रत्नमय परकोटों में जटित भांति-भांति के मणि रत्न उस रास मंडल की श्री वृद्धि करते हैं। उसमें चारों दिशाओं की ओर 4 दरवाजे हैं, जिनमें सुंदर किवाड़ लगे हुए हैं। उन दरवाजों पर रस्सियों में गुथे हुए आम्र पल्लव बंधनवार के रूप में शोभा दे रहे हैं। वहां दोनों ओर झुंड के झुंड केले के खंबे आरोपित हुए हैं। श्वेत धान्य, पल्लव समूह, फल तथा दूर्वा दल आदि मंगल द्रव्य उस मंडल की शोभा बढ़ाते हैं। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम युक्त जल का वहां सब ओर छिड़काव हुआ है। मुने रत्नमय अलंकारों तथा रत्नों की मालाओं से अलंकृत करोड़ों गोप किशोरियों के समूह से रास मंडल घिरा हुआ है। वे गोप कुमारियां रत्नों के बने हुए कंगन, बाजूबंद और नूपुरों से विभूषित हैं। रत्न निर्मित युगल कुंडल उनके गंड स्थल की शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथों की अंगुलियां रत्नों की बनी हुई अंगूठियों से विभूषित हो बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। रत्नमय पाशक समूहों से उनके पैरों की उंगलियां उद्भासित होती हैं। वे गोप किशोरियां रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। उनके मस्तक उत्तम रत्नमय मुकुटों से जगमगा रहे हैं। नासिका के मध्य भाग में गजमुक्ता की बुलाकें बड़ी शोभा दे रही हैं। उनके भाल देश में सिंदूर की बेंदी लगी हुई है। साथ ही आभूषण पहनने के स्थानों में दिव्य आभूषण धारण करने के कारण उनकी दिव्य प्रभा और भी उद्दीप्त हो उठी है। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान जान पड़ती है। वे सब की सब चंदन द्रव से चर्चित हैं। उनके अंगों पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा देती है। बिंब फल के समान अरुण अधर उनकी मनोहरता बढ़ा रहे हैं। शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमाओं की चटकीली चांदनी जैसी प्रभा से सेवित मुख उनके उद्दीप्त सौंदर्य को और भी उज्जवल बना रहे हैं। उनके नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीने लेते हैं। उनमें कस्तूरी पत्रिका से युक्त काजल की रेखा शोभा वृद्धि कर रही है।
उनके केशपाश प्रफुल्ल मालती पुष्प की मालाओं से सुशोभित हैं, जिन पर मधुलोलुप भ्रमरों के समूह मंडरा रहे हैं। उनकी मनोहर मंद गति गजराज के गर्व का गंजन करने वाली हैं। बाकी भौहों के साथ मंद मुस्कान की शोभा से वे मन को मोह लेती हैं। पके हुए अनार के दानों की भांति चमकीली दंत पंक्ति उनके मुख की शोभा को बढ़ा देती है। पक्षी राज गरुड़ की चोंच की शोभा से संपन्न उन्नत नासिका से वे सब की सब विभूषित हैं। गजराज के युगल गंड स्थल की भांति उन्नत उरोजों के भार से वे झुकी सी जान पड़ती हैं। उनका हृदय श्री कृष्ण विषयक अनुराग के देवता कंदर्प के बाण प्रहार से जर्जर हुआ रहता है। वे दर्पणों में पूर्ण चंद्रमा के समान अपने मनोहर मुख के सौंदर्य को देखने के लिए उत्सुक रहती हैं। श्री राधिका के चरणार विंदों की सेवा में निरंतर संलग्न रहने का सौभाग्य सुलभ हो, यही उनका मनोरथ है। ऐसी गोप किशोरियों से भरा पूरा वह रास मंडल श्री राधिका की आज्ञा से सुंदरियों के समुदाय द्वारा रक्षित है। असंख्य सुंदरियां उसकी रक्षा में नियुक्त रहती हैं। श्वेत, रक्त एवं लोहित वर्ण वाले कमलों से व्याप्त एवं सुशोभित लाखों क्रीड़ा सरोवर रास मंडल को सब ओर से घेरे हुए हैं, जिनमें असंख्य भ्रमरों के समुदाय गूंजते रहते हैं। सहस्त्रों पुष्पित उद्यान तथा फूलों की शैयाओं से संयुक्त असंख्य कुंज कुटीर रास मंडल की सीमा में यत्र तत्र शोभा पा रहे हैं। उन कुटीरों में भोगोपयोगी द्रव्य, कर्पूर, तांबूल, वस्त्र, रत्नमय प्रदीप, श्वेत चंवर, दर्पण तथा विचित्र पुष्पमालाएं सब ओर सजाकर रखी गई हैं। इन समस्त उपकरणों से रास मंडल की शोभा बहुत बढ़ गई है। उस रास मंडल को देखकर जब वे पर्वत की सीमा से बाहर हुए, तो उन्हें विलक्षण, रमणीय और सुंदर वृंदावन के दर्शन हुए। वृंदावन राधा माधव को बहुत प्रिय है। वह उन्हीं दोनों का क्रीड़ा स्थल है। उसमें कल्प वृक्षों के समूह शोभा पाते हैं। विरजा तीर के नीर से भीगे हुए मंद समीर उस वन के वृक्षों को शने शने आंदोलित करते रहते हैं। कस्तूरी युक्त पल्लवों का स्पर्श करके चलने वाली मंद वायु का संपर्क पाकर वह सारा वन सुगंधित बना रहता है। वहां के वृक्षों में नए-नए पल्लव निकले रहते हैं। वहां सर्वत्र कोकिलों की काकली सुनाई देती है। वह वन प्रांत कहीं तो केली कदम्बों के समूह से कमनीय और कहीं मंदार, चंदन, चंपा तथा अन्यान्य सुगंधित पुष्पों की सुगंध से सुवासित देखा जाता है। आम, नारंगी, कटहल, ताड़, नारियल, जामुन, बेर, खजूर, सुपारी, आमड़ा, नींबू, केला, बेल और अनार आदि मनोहर वृक्ष समूहों तथा सुपक्व फलों से लदे हुए दूसरे वृक्षों द्वारा उस वृंदावन की अपूर्व शोभा हो रही है। प्रियाल, शाल, पीपल, नीम, सेमल, इमली तथा अन्य वृक्षों के शोभाशाली समुदाय उस वन में सब ओर सदा भरे रहते हैं। कल्प वृक्षों के समूह उस वन की शोभा बढ़ाते हैं। मल्लिका, मालती, कुंद, केतकी, माधवी लता और जूही इत्यादि लताओं के समूह वहां सब ओर फैले हैं। मुने, वहां रत्नमय दीपों से प्रकाशित तथा धूप की गंध से सुवासित असंख्य कुंज कुटीर उस वन में शोभा पाते हैं। उनके भीतर श्रृंगारोपयोगी द्रव्य संग्रहित हैं। सुगंधित वायु उन्हें सुवासित करती रहती है। वहां चंदन का छिड़काव हुआ है। उन कुटीरों के भीतर फूलों की शैयाएं बिछी हैं, जो पुष्पमालाओं की जाली से सुशोभित हैं। मधुलोलुप मधुपों के मधुर गुंजारव से वृंदावन मुखरित रहता है। रत्नमय अलंकारों की शोभा से संपन्न गोपांगनाओं के समूह से वह वन आवेष्टित है। करोड़ों गोपियां
श्री राधा की आज्ञा से उसकी रक्षा करती हैं। उस वन के भीतर सुंदर-सुंदर और मनोहर 32 कानन हैं। वे सभी उत्तम एवं निर्जन स्थान हैं। मुने, वृंदावन सुपक्व, मधुर एवं स्वादिष्ट फलों से संपन्न तथा गोष्ठों और गौओं के समूहों से परिपूर्ण है। वहाँ सहस्त्रों पुष्पोद्यान सदा खिले और सुगंध से भरे रहते हैं। उनमें मधुलोभी भ्रमरों के समुदाय मधुर गुंजन करते रहते हैं।